बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही, ख्वाहिश यही कि आप सब खैरियत से हों और रब आपकी ज़िंदगियों में रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। और आज सलाम पाकिस्तान में वैसे तो हम एवरी फ्राइडे कोशिश करते हैं कि एक सेगमेंट जो है वो खुसूसी अपनी इस्लाह के लिए और अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए रखा जाए, लेकिन आज का पूरा प्रोग्राम जो है सलाम पाकिस्तान का, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो महीना है, जो शाबान का महीना है, जो ख़ास महीना है, और इस ख़ास महीने की एक ख़ास रात मिलती है जो 15वीं शब होती है शाबान की, जिसे शब बारात कहा जाता है, उसके हवाले से, शाबान के हवाले से कुछ खुसूसी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में की जा सके। और जब गुफ्तगू की बात आती है, जब ईमान की बात आती है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये महवर बन जाती हैं इंसान के इमोशंस का, उसके ईमान का, उसकी सोच का। और वो तमाम चीज़ें उस वक्त ताज़ा होती हैं जब आप अपने रब के आगे सर झुकाकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और रब के आगे ये कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन तू तो अज़ीम है, तू तो मुझे माफ़ कर सकता है। तो आज हम भी यही कोशिश करेंगे, यही ख्वाहिश करेंगे। जो लोग स्क्रीन के इस तरफ हैं और जो लोग स्क्रीन के उस तरफ बैठे मुझे देख रहे हैं, आप भी यकीनन मेरी इस महफ़िल का हिस्सा हैं। आज हम इकरार करेंगे अपने गुनाहों का और अपने आप को मुजरिम बनाकर रब की अदालत में हाज़िर भी होंगे और तौबा भी करेंगे और मुआफ़ी भी तलब करेंगे। आज खूबसूरत महफ़िल है, मैं भी इससे फैज़याब होंगी, आप भी महफ़िल का हिस्सा बनिएगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो है दुरूद पाक का विर्द आप अपने लबों पर जारी रखिएगा। दो खूबसूरत मेरी दोस्तें आज मेरी मेहमान हैं और इन्हें आप मेरे रमज़ान ट्रांसमिशन में भी देखते रहे हैं, इसके अलावा आप सलाम पाकिस्तान में भी इनको देखते हैं। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से सना ख़ानी करती हैं, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, ये लोग जाती हैं और उन महाफिल को पुरनूर करती हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा अब्दुल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सा, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी उरूबा फातिमा भी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। उठ जाओ, सुबह हो गई है। आज ये दोनों मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे एक मोहब्बत का रिश्ता भी है। और माशाल्लाह से मुझे याद है जब से मैं सलाम पाकिस्तान करी, अब तो माशाल्लाह से 3 साल होने वाले हैं, तो तब से ये लोग जो हैं मेरे जब भी प्रोग्राम में आती हैं तो रौनक लगाती हैं। आज भी माशाल्लाह से अकीदत के फूल निछावर करेंगे हम और इस जगह को, इस महफ़िल को पुरनूर करेंगे। सो पहले रब का ज़िक्र करते हैं, रब का नाम लेते हैं ताकि जो है वो आगे बढ़ा जा सके और उसके बाद इस महफ़िल के हवाले से कुछ बात की जा सके। तो मैं अक्सर से दरख्वास्त करूँगी कि हमदे बारी ताला पेश करें। जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। मायूस क्यों, मायूस है क्यों, रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लबैक, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लबैक, अल्लाहुम्मा। होता है करम, होता है करम, दस्ते दाता का न गए हैं। बिछड़े हुए मिलते हैं जहाँ, ये वही दर है, ये वही दर है। मिल जाएगी
बंदा तू गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तू गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे रहम करना तेरी शान है मौला। बंदा तू गुनाहगार है, रहमान है मौला। है शुक्र तेरा, है शुक्र तेरा, तूने मुझे इतना दिया है। मुझ जैसे गुनाहगार पे ये कैसे अता गए, कैसे अता गए गुन गाना, गुन गाना क्यों तू है मेहरबान है मौला। बंदा तू गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तू गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे रहम करना तेरी शान है मौला। बंदा तू गुनाहगार है, रहमान है मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बेशक आज इसी उम्मीद, इसी ख्वाहिश के साथ हम अपने दामन को फैलाए रब के सामने हाजिर हैं और यही दुआ मांगते हैं, यही ख्वाहिश करते हैं कि या अल्लाह हमें गुनाहगार हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है, रजब का महीना हमने गुजार दिया, शायद उस महीने में भी जो इबादतें कहीं गई हम नहीं कर सके, रोज़े हम नहीं रख सके। शाबान का महीना है, हम इससे भी जितना मिला हमने गफलत में गुजार दिया। अब हमें शायद तौफीक मिल जाए कि हम आगे आने वाले महीने, उसके बाद रहमतों का, बरकतों का, इनायतों का महीना आने वाला है, रमज़ान का महीना। रब हमें तौफीक दे। कहते हैं जैसे रजब का महीना नसीब होता है, वो ये दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे शाबान नसीब करना। जिसे शाबान नसीब हो वो ये दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे रमज़ान नसीब करना। और एक और दुआ कर लेते हैं आज इस दुआ के साथ कि या अल्लाह हमें रमज़ान अपने सब्ज़ गुंबद के सामने नसीब करना, आमीन। और अगर ये ख्वाहिश आज पूरी हो जाए, ये दुआ पूरी हो जाए तो फिर क्या ही बात है। उरूबा हमारे साथ आज मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम जो है वो सुने। और उरूबा माशाल्लाह से अपनी आवाज़ हमें सुनाएंगी और इनसे माशाल्लाह से हम कुछ बात भी करेंगे, लेकिन पहले कलाम सुनते हैं उरूबा से। जी उरूबा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले चाहे चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दें। जो अली की असर क़ज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो
छुपे आफताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया छुपे आफताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चाँद को तोड़ दें। वो नबी की मोटी का मौजज़ा कि वो मारा मैता कहे खुदा, वो नबी की मोटी का मौजज़ा कि वो मारा मैता कहे खुदा, वो निगाहें कुफ्र की फोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चाँद को तोड़ दें। लिखो नाज़िशुन का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई, लिखो नाज़िशुन का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई, तो लो आबे पाक से जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया तो लो आबे पाक से जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चाँद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चाँद को तोड़ दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहुत खूबसूरत इंतखाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है किन्होंने नात लिखी है, किनकी लिखी हुई ये नात है? मैंने पहली बार सुनी, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये बताओ कि ख़ास कुछ कलेक्शन होता है ऐसा कि जो आप कहते हो कि मैं, क्योंकि सिलेक्शन होती है ना महफ़िल के हिसाब से आप लोग कलाम को चुनते हो, तो उरूबा ज़्यादा से ज़्यादा किन के कलाम पढ़ती है? आप कौन ऐसी शख्सियत हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं या जिनके कलाम पढ़कर आपको लगता है कि आपको बहुत बेहतर लगता है? देखिए कलाम तो तकरीबन ही सारे बिल्कुल बेशक बेशक अच्छे तो खैर हम लोग कह ही नहीं सकते कि अच्छे हैं या, लेकिन एक बात होती है ना कि आप अपनी आवाज़, अपनी तर्ज, अपने पिच के हिसाब से सिलेक्ट करते हो। एग्जैक्टली। तो वैसे तो मौलाना हसन रज़ा ख़ान बरेलवी साहब और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़्यादा कलाम प्रेफर करती हूँ मैं ज़्यादा कि पढ़ लूँ, और निसार अली उजागर साहब हैं और अदीब रायपुरी हैं, इन लोगों के कलाम ज़्यादा पढ़े जाते हैं। अच्छा ज़्यादा पढ़े जाते हैं। और उरूबा आप? अक्सा, हाँ उरूबा से मैंने पूछा। अक्सा माशाल्लाह से मेरे लिए तो तमाम शोरा जो है वो काबिल एहतराम है, और जो भी नात मुझे पसंद आए, जो दिल पे उतर जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो ज़्यादा नात पढ़ूँ। लेकिन जैसे कि इन्होंने उरूबा ने अभी नाम लिए, हम आला हज़रत के कलाम ज़्यादा पढ़ते हैं, और जो हमारे मुस्तनद जो जितने भी शोरा कराम हैं उनके कलाम ज़्यादा पढ़े जाते हैं। अच्छा ओके। तर्ज जो है वो भी बड़ी काउंट करती है ना कि आपकी, क्योंकि कुछ लो पिच पर कुछ हाई पिच पर होती हैं, तो आप किस में जो है आप कंफर्टेबल होते हो? अच्छा कुछ टाइम ऐसा होता है कि कोई ख़ास कलाम होता है जो आपको बहुत, आपका पर्सनल फेवरेट होता है और आप कहते हो कि चाहे जो भी महफिल है लेकिन मैं उसे ज़रूर शामिल करूँ क्योंकि उसको पढ़कर आप बहुत सुकून हासिल करते हैं, तो अक्सर ऐसा कौन सा कलाम है आपका? ऐसे तो बहुत सारे कलाम हैं, और ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा ना कि नातें तो ऐसी होती हैं कि जो दिल को छू जाती हैं, और वो मैं तो ज़्यादातर महफिलों में वो कलाम पढ़ना पसंद करती हूँ जो लोगों की फरमाइश होती है, तो जो लोगों को पसंद आए तो वही मेरी पसंद होती है। और देखा जाए तो एक कलाम मेरा बहुत फेवरेट है, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाब आना। ये इसलिए ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मैं गुंबद खजरा के सामने बहुत ज़्यादा इसे पढ़ा करती थी,
सुभान तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही उससे जो है उनसे ज़्यादा है। जी। और उरूबा, आपको कौन सा ऐसा कलाम है जो आप हर महफिल में पढ़ती हो, जो आपको लगता है कि बस ये जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सुकून हासिल होता है? जैसे बिल्कुल अक्सा ने कहा कि ज़्यादा उसी नातों को प्रेफर करते हैं जो फरमाइशें ज़्यादा आती हैं, मगर मुझे जो पर्सनली 2 कलाम बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक तो या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, और दूसरा दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे ज़रूर। ये वाला कलाम हम ज़रूर सुनेंगे। और जो है सब बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं उरूबा भी, अक्सा भी। और एक कलाम मेरा भी बड़ा फेवरेट है माँ का, जो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन अभी जो आपने कलाम कहा ना, दिलों को कासा बना के मांगो, ये हम ज़रूर सुनेंगे उरूबा से। लेकिन पहले मैं अक्सा से चाहूँगी कि हम 2-2 शेर पढ़ें आप उनके, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलाम जो है वो सुन सकें। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कलाम हम आपके समातों की नज़र कर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए बामा गया है, ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मुहम्मद का अरे नाम आ गया है, करम आज बालाए, दुरूदों की बारिश है कौनो मकाम में, दुरूदों की बारिश है कौनो मकाम में, के आजम बिया का इमाम आ गया है, के आजम बिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाई। वही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और आज अपने खोटे सिक्के हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि बरकत, रहमत और फ़ज़ाइल जो हैं उनको हम समझ सकें, जान सकें, हासिल कर सकें। शाबान का महीना है, मुबारक सातें हैं, हर लम्हा ही मुबारक होता है जिसमें रब की रहमत और बरकत की बात की जाए। हमारे साथ उरूबा मौजूद हैं, अक्सा मौजूद हैं। अक्सा ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, और अब मैं उरूबा साहिबा आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप भी कलाम पेश कीजिए। अभी जो आप बता रही थी आपका फेवरेट कलाम है। जी दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन
बिछा के मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। और जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। और उन्हीं से मजबूत कर लूं नाते, जो दे के एहसान नहीं जताते, उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बातें बहुत सारी हैं वो हैं जो मुझे इनसे करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम सुने इनसे, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो महसूस हो सकें इनकी आवाज़ से, इनके कलाम से। और मुझे एक फ़रमाइश भी आई है, और जिस तरह हमेशा अरूबा से मैं फ़रमाइश करती हूँ वो भी मैं ज़रूर सुनूँगी, चाहे थोड़ा सा ही सुनूँ, लेकिन अक्सर के लिए फ़रमाइश ये है कि आप एक पर्शियन कलाम पढ़ती हैं, सो वो हम चाहेंगे कि आप उसके जो है दो अशार पेश करें और हम वो सुनते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम है और यकीनन जो मेरे देखने वाले हैं वो भी आज मेरी इस महफ़िल से महसूस हो रहे होंगे। बस एक ही दरख्वास्त ये है कि दुरूद पाक का विर्द जारी रखिए, अपने घरों में रहमतों बरकतों के लिए दुआ कीजिए, और ख़ास तौर पर शाबान के महीने में बहुत इस बात के हवाले से कहा जाता है कि वो लोग, वो आपके प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जो हमारे मरहूमीन हैं, उनके इसाले सवाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और ये रिवायत में भी हमें मिलता है कि शाबान की 15वीं शब जो है वो ये सिलसिला भी है कि हमारे घरों के जो मर्द हैं वो कब्रिस्तान जाते हैं और जाकर वहाँ पर फातिहा ख़वानी की जाती है, और कहते हैं कि इसी रात में हिसाब भी होता है, लिख दिया जाता है कि किसने अगले साल में जाकर इस दुनिया में रहना है या चले जाना है। तो ये बहुत ख़ास रात है, ये बहुत अहम सातें होती हैं। तो सोचें जब हमारा हिसाब का वक्त आए और अगर हम सजदे में होंगे तो फिर क्या बात होगी। बस यही ख्वाहिश और उम्मीद लेकर हम आज बैठे हैं और ख़ूबसूरत कलाम भी यहाँ पे सुन रहे हैं। जी अक्सा पेश कीजिए। तनम तनम फरसूदा जा पारा ज़िजरा या रसूल अल्लाह तनम
परसूदा जा पारा ज़ेजरा या रसूल अल्लाह दिलम दिलम पजमुर्दा वारा दिलम पजमुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह तनम ज़िक्रदा ख़ैश गैरानम सिया शुद रोज़े सियानम सिया शुद रोज़े सियानम पशेमा पशेमानम 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 पशेमा या रसूल अल्लाह तनम चूं सोए मैं गुज़रारी मने मिस्कीज़े नादारी मने मिस्कीज़े नादारी फिदाए फिदाए नक्शना नैनत फिदाए नक्शना नैनत कुनम जान या रसूल अल्लाह तनम परसूदा जा पारा ज़ेजरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब अक्सर कलाम पढ़ी थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि कहते ना ये हिसाब किताब की रात होती है, आपकी रिपोर्ट कार्ड पेश हो रही होती है, तो ये तो हमें पता है कि हमने कैसे दिन गुजारे हैं, ठीक है। सो कुछ नहीं तो इतना तो हम कर सकते हैं कि हम शर्मिंदा हो सकते हैं, हम एतराफ़ कर सकते हैं। सो मैं तो शर्मिंदा हूँ, क्योंकि हम अक्सर ना चाहते हुए भी हम जानते ही नहीं हैं कि सही क्या है गलत क्या, और हम चीज़ों में गलतियाँ करते जाते हैं। तो हम पशेमा हैं, हम शर्मिंदा हैं, रब हमें माफ़ करना। और बस दिल दुखता है, अक्सर तकलीफ़ भी होती है कि इस दुनियादारी में हम इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को। कुछ कहना चाहोगी इस ख़ास रात के, इस ख़ास महीने के हवाले से? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि एक बहुत बड़ी रात है, इसे सो के नहीं गुजारनी चाहिए। बिल्कुल। हमें चाहिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अपने रब के हुज़ूर, क्योंकि वो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है, और जो दुआ मांगो वो यकीनन कबूल होती है। और दुआ पाक पढ़ कर, यानी स्टार्ट में भी दुरूद पाक पढ़ें और एंड में भी दुआ मतलब कि जो है दुरूद पाक पढ़ेंगे, तो वो दुआ मतलब इस तरह से जाती है कि बस वो ज़रूर कबूल होती है। तो इस रात की बरकतों को समेटें, और आगे आने वाला महीना रमज़ान का है, तो हमें सिर्फ रमज़ान में ही, ख़ास मेरा एक मैसेज है कि सिर्फ रमज़ान में ही हमें इबादत नहीं करनी चाहिए, हमें पूरे साल करनी चाहिए। ये एक ख़ास महीना है, इसमें हमें रोज़े रखने चाहिए, इससे हमें तरबियत हासिल करनी चाहिए कि हम पूरे महीने मतलब पूरे साल इस तरह से इबादत कैसे जो है वो अपने काबू में रख सकते हैं। रूबा साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी? बस कुछ ख़ास नहीं, मगना जग से जुदा हो जाना तुम, पर माँ से जुदा ना होना। रब से दुआ है रहे हमेशा माँ का साया सर पर, अल्लाह माँ का साया सर पर।
जहाँ ने माँ को अज़मत कमाल दी, रबे जहाँ ने माँ को अज़मत कमाल दी, उसकी दुआ ने देखो मुसीबत भी टाल दी। और कुरान ने माँ के प्यार की ऐसी मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। कहाँ हूँ माँ, ओ माँ, ओ माँ, आवाज़ दो। जिनकी माएँ उनके सरों पर हैं, यकीनन मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन जब माँ बाप का साया इंसान की ज़िंदगी से चला जाता है ना, मैंने अभी 2 महीने पहले मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको तमाम उस दूसरे जहां की परेशानियों से बचाकर अच्छी जगह पर रखे। मेरी तमाम दुआएं उनके साथ हैं। जब आखिरी लम्हे होते हैं ना ऐसे, जब आप अपने प्यारों को, उनके जिस्म से जान चली जाती है और वो आपके सामने बेजान होते हैं, तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाते, ना कोई माफ़ी, ना कोई ख्वाहिश, ना कोई दुआ, ना कोई आस। इसलिए जिनके माँ बाप सलामत हैं उनको चाहिए कि अपने माँ बाप की जितनी हो सके आप उनकी दुआएं लें, क्योंकि अगर माँ बाप नाराज़ है ना, फिर तमाम सजदे, तमाम इबादतें जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। तो इसलिए माँ बाप को खुश रखें, उनकी मोहब्बतें लें और उनकी दुआएं समेटें। और जो मेरे पास 2 मेरी प्यारी सी बहनें मौजूद हैं, मैं चाहूँगी, उनके वक्त की कमी है हमारे पास, मैं अक्सर से दरख्वास्त करूँगी कि आप 2 अशआर तौबा के पढ़ें और वो जैसे ही ख़त्म करेंगी तो आप जो है दुआ शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? आप लोग अपने उसको मैनेज कर लीजिएगा और मैं इंशाल्लाह हम इसी के बाद हम ब्रेक पर चले जाएंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस दुआ का आप भी हिस्सा बनिए। जी अक्सर। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसियाँ पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो, जा सोज़ो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो, से तौबा के सार हो, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ पनाह पजीर मगर तू तो है रहीम, मैं अदना फकीर सही तू तो है करीम, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो।
कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी कैसे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ